क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। लाइफ में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये सब लोगों के बीच एक कन्फ्यूज़न रहता ही है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये कन्फ्यूज़न रहता होगा लाइफ में हम करियर का चुनाव कैसे करें। आप यदि कोई बिजनेस करते हैं तो आपके मन में कई बार ख्याल आ जाता होगा कि यार एक दूसरा बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। हाँ, यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर आप कभी ना कभी कश्मकश में रहते ही होंगे। दोस्तों, जीवन में कई बार आपको रिस्क लेना पड़ेगा, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपके बिजनेसेस हों और चाहे वो आपकी एजुकेशन क्यों ना हो, आपको जीवन में रिस्क ले लेना चाहिए। कई बार हम रिस्क नहीं लेते और एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से सफलता बस बहुत थोड़ी ही दूर थी, लेकिन चूंकि हमने रिस्क नहीं लिया इसलिए हम उस सफलता का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने इस डिसीजन को टालते रहते हैं। चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हों तो उनको जॉब करने के साथ साथ समय नहीं मिलता। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि जीवन के जिस चक्रव्यूह में भी, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, चाहे आप एक हाउस वाइफ हों, आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हों, या फिर आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं, आपको रिस्क लेना पड़ेगा जीवन में। आपको जीवन में एक चीज़ के साथ में दूसरी चीज़ रखनी ही पड़ेगी। दोस्तों, जिस तरीके से हम सरकार से बिजली लेते हैं लेकिन फिर भी इन्वर्टर लगाते हैं, हम एक विकल्प रखते हैं कि यदि लाइट चली गई तो हम नगर पालिकाओं से पानी लेते हैं लेकिन फिर भी घर में समरसेबल लगा के रखते हैं और कई बार तो हैंडपंप भी लगा के रखते हैं। और दोस्तों, जब हम अपने स्कूलों में जाते हैं पेपर देने के लिए तो एक पेन से हम पूरा का पूरा पेपर लिख सकते हैं, लेकिन हम अपने साथ में 2, 3, 4 पेन लेकर ही जाते हैं। आज मोबाइल में हमारा काम एक सिम से चल जाता है, लेकिन हम 2-2 सिम रखते हैं, 2-2 मोबाइल रखते हैं, क्योंकि जीवन में विकल्प रखना बहुत ज़रूरी है और जीवन में रिस्क लेना भी बेहद ज़रूरी है। चलिए समझते हैं इसको एक स्टोरी से। एक बार एक व्यक्ति जो पहाड़ों पे काम करता था, पहाड़ों पर सब्जियां बेचा करता था, ही वॉज ए वेजिटेबल वेंडर। अब वो चूँकि पहाड़ों पर काम करता था, नीचे रहता था, ही वॉज यूज्ड टू इट, वो सब उन रास्तों का आदी था। ही वॉज यूज्ड टू ट्रेवलिंग ऑन हिल्स, माउंटेन्स पर उसे चलने की, हिल्स पे चलने की उसे बड़ी आदत थी। ही यूज्ड टू स्टार्ट his business by the noon and he used to stay there till 11 o'clock or 12 o'clock at night। रात को 10, 11, 12 बजे तक उसकी सब्जी की दुकान चलती थी। बंद करके जब वो आता था तो कई बार लेट हो जाता था। एक बार उसके साथ ऐसा ही हुआ, वो वापस आ रहा था, चूँकि he was used to all the roads, उसको सारी सड़कों का वो आदी था, वो कोई खास फ़र्क नहीं समझता था इसमें, वो कैसे भी मस्ती से चलता चला जाता था। बट इट वॉज हिज बैड लक टुडे, आज उसका एक खराब दिन था। दोस्तों, आज आसमान में चांद की रोशनी नहीं थी, देयर वॉज नो मून लाइट एंड द करंट वॉज ऑल्सो नॉट कमिंग, लाइट भी नहीं आ रही थी। अब ऐसे में चूंकि अंधेरा था, ही डिसाइडेड टू टेक ए शॉर्टकट। अब उसने एक शॉर्टकट लेने की बात सोची और चूंकि वो शॉर्टकट का आदी नहीं था, उसने जैसे ही शॉर्टकट लिया और थोड़ी आगे बढ़ा, आप जानते हैं पहाड़ी रास्तों पर एक तरफ पहाड़ी होती है और दूसरी तरफ खाई। अब दूसरी तरफ खाई थी, उससे संभला नहीं गया, उसका पैर स्लिप हुआ और अब वो खाई के अंदर गिरने लगा। जस्ट इमेजिन, ऊपर से नीचे जा रहा है, 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 ऊपर से नीचे की तरफ वो जब जा रहा है उसे मौत सामने खड़ी नजर आ रही है। अब ऐसे में अचानक से उसके हाथ में कुछ लगता है और वो उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद उसे समझ आता था कि ये पहाड़ी से निकला हुआ कोई पेड़ है। जब उसने उस पर हाथ आगे पीछे किया तो उसे समझ आया कि ये तो एक पेड़ है और इस पेड़ में वो कितनी देर लटका रह सकता है। तो अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो इस पेड़ को छोड़ दे
या तो वो उसे पकड़े रहे। दोस्तों, आप यदि उसके स्थान पर होते या मैं उसके स्थान पर होता तो क्या करते हैं? शायद हम पकड़े रहते। ऐसा ही उसने भी किया। थोड़ी देर बीती, थोड़ी और देर बीती, हाथ पैरों में से जान निकलने लगी। थोड़ा दीवार पर, थोड़ा पहाड़ी पर उसने पैर लगाए, ऊपर नीचे किया, हिला डुला, एंड ही कुड समहाउ सर्वाइव। थोड़ी देर तक वो लटका रहा। थोड़ी और देर बीती, हाथ वाथ में चोट लग गई, खून निकलने लगा। इवन धीरे धीरे वो बेहोशी की तरफ बढ़ने लगा। इतनी देर तक लटके आप बहुत देर तक स्ट्रगल नहीं कर सकते। एंड पीपल नॉर्मली गिव अप, एंड ही ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव अप। उसने भी बस हार मान ही ली थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी और इतनी ही देर में सुबह हुई। जब सुबह हुई तो चारों तरफ से रोशनी आई, उसकी आंखों पर भी रोशनी आई। उसने आंखें खोली और गर्दन घुमाकर देखा। चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां। दोस्तों, he was surprised when he looked down। जब उसने नीचे देखा तो उसे पता चला वो जमीन से मात्र 1.5 फुट ऊंचाई पर लटका हुआ था। ऐसा ही हमारे आपके सबके साथ होता है। चूंकि आसपास में अंधेरा होता है, इसलिए हम आगे आने वाली सफलता को देख ही नहीं पाते, आगे मिलने वाली सफलता को देख ही नहीं पाते, और हम उस व्यक्ति की तरह से वही पेड़ थमे हुए लटके रहते हैं। चाहे हम कोई जॉब कर रहे हों, चाहे हम बिजनेस कर रहे हों, जॉब में ज़्यादा सैलरी ना हो, बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन हम डर के कारण उस बिजनेस को भी बदल नहीं पाते और उस जॉब को भी बदल नहीं पाते। मैं मानता हूँ कि जॉब बदलने में खतरा है, बिजनेस बदलने में खतरा है, लेकिन यदि आप अपनी उसी परिस्थिति के साथ जीवन बिता देना चाहते हैं तो ये भी गलत है। तो आज के बाद आप कोशिश करेंगे कि अंधेरे में भी देख पाएं और संभावनाएं तलाशें, और उस व्यक्ति की तरह ना करें जो एक ही पेड़ से पूरे समय लटका रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन में आपको आगे कैसे बढ़ना है। जब कभी भी आपको लगे कि आप स्टक फील कर रहे हैं, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, इसे हटाइए और जीवन में आगे बढ़िए। आगे बढ़ते रहिए, नए स्टेप्स लेते रहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू।